सत श्रीकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत स्पैशल है क्योंकि अज एक नहीं दो PNP ड्रॉ हुए ने, उन्होंने गल करांगे और कल ही हुए ने। सो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, पूरी डिटेल पूरा एनालिसिस सब कुछ थोड़े नाल शेयर करांगे। उस तो पहला एक रिक्वेस्ट है, जे चैनल तुसी हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दिओ क्योंकि इस चैनल पर असी बहुत सारिया कैनेडियन इमीग्रेशन दियाँ न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स थोड़े नाल शेयर करने हैं। जे तुहानू वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ताकि उन्होंने भी बेनिफिट हो सके। सो बिना होर देर कीतिया होया शुरू करने हैं अज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि है दो PNP ड्रॉज के बारे। सो उस तो पहला एक छोटी जी न्यूज़, क्योंकि साडा फोन सारा दिन ऑफिस का बजदा है। एक चीज़ क्वेश्चन जो हमेशा लोग पूछते हैं, एक्सप्रैस एंट्री का ड्रॉ कद आएगा। सो पिछले हफ्ते आना सी, अज असी इस वैडनसडे टुडे वैडनसडे नूं असी उम्मीद कर रहे थे कि आएगा, नहीं आया। अज भी एक्सप्रैस एंट्री का ड्रॉ नहीं आया, लेकिन अज इन्नी को न्यूज़ पता लगी है जी IRCC के थ्रू कि टैक्नीकल एरर की वजह नाल ड्रॉ डिले हो गया है। सो इन्नी को गल सानू पता लग गई है कि टैक्नीकल एरर की वजह नाल ड्रॉ डिले है और कद आएगा यदि इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इन्ना को समझ आई है कि डिले है। सो लेट्स वेट फॉर इट। लेकिन इन द मीन वाइल दो PNP ड्रॉ कल हुए ने। सो दो PNP ड्रॉ जिहड़े कि दिसंबर 13 नूं यानी कि कल हुए ने, उन्हां दी पूरी इंफॉर्मेशन थोड़े सामने है। सो शुरू करने हैं सब तो पहला ओंटारियो तो, क्योंकि मैं ओंटारियो च रहना इस करके ओंटारियो मेरा फेवरेट है। सो ओंटारियो की गल पहले करने हैं। ओंटारियो का ड्रॉ होया है, ओंटारियो इमीग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम OINP के अंडर ये ड्रॉ होया है। सो ड्रॉ मैं थोड़ा डेफिनेटली एक्सप्लेन करांगा, लेकिन उस तो पहला ये जरूरी बनता है कि मैं थोड़ा कैटेगरी समझा दिया कि केड़ी कैटेगरी च ड्रॉ है, कि जे तुसी कैटेगरी समझ पाओगे तो ड्रॉ समझना आसान हो जाएगा। सो शुरू करने हैं जी। OINP के अंदर बेसिकली देखा जाए तो 3 कैटेगरियां होंदियां ने। पहली कैटेगरी जिहड़ी हैगी उन्होंने कहते हैं एक्सप्रैस एंट्री लिंक्ड। हुण जदों वर्ड लिंक आंदा है ना, एक्सप्रैस एंट्री लिंक, ਇਹਦਾ मतलब है कि लिंक का मतलब है कि एक्सप्रैस एंट्री दे विच ओंटारियो दे विच एक्सप्रैस एंट्री दे विच तुसी अपनी प्रोफाइल तां ही बना सकते हो जे फैडरल दी एक्सप्रैस एंट्री दे विच थोड़ी प्रोफाइल हैगी है। जे फैडरल च थोड़ी एक्सप्रैस एंट्री च प्रोफाइल नहीं है, तुसी ओंटारियो दे एक्सप्रैस एंट्री च प्रोफाइल बना ही नहीं सकते, थानू उत्थों कुछ भी नहीं आएगा, कोई नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो ये लिंक है। लिंक की है, एक्सप्रैस एंट्री प्रोफाइल होनी, फैडरल दी एक्सप्रैस एंट्री प्रोफाइल होनी जरूरी है। सो पहली कैटेगरी है एक्सप्रैस एंट्री लिंक्ड। दूसरी कैटेगरी है एक्सप्रैशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रैशन ऑफ इंटरेस्ट जिहड़ी कैटेगरी हुंदी है उन्होंने कहते हैं जिहदे विच कि तुहानू फैडरल दे विच एक्सप्रैस एंट्री दी प्रोफाइल होना जरूरी नहीं है। सो तीजी कैटेगरी हुंदी है एंटरप्रेन्योर कैटेगरी। एंटरप्रेन्योर कैटेगरी या बिजनेस कैटेगरी। सो ये 3 मोटे तौर पर कैटेगरीज ने। अज जिहदी गल करन लगे हां वो एक्सप्रैस एंट्री लिंक्ड। एक्सप्रैस एंट्री लिंक जिहड़ा कि हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं जिस तरह कि तुहानूं दस्सिया कि फैडरल दे विच प्रोफाइल होनी मैंडेटोरी है, मस्ट है, रिक्वायर्ड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। सो एक्सप्रैस एंट्री लिंक दे विच फर्दर देखा जाए तो 3 कैटेगरीज ने। 3 कैटेगरीज किहड़ियां ने? पहली हैगी ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम। ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम बहुत वड्डी कैटेगरी है। ਇਹਦੇ अंदर फर्दर टैक ड्रॉ भी ਇਹਦੇ अंदर आंदा है। सो एक बहुत वड्डी कैटेगरी है, बड़े सारे ड्रॉज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आंदे ने। मोस्टली मैं थोड़े नाल हर चीज़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शेयर की हुई है जो भी ड्रॉ आए ने। एक होर कैटेगरी है उन्होंने कहते हैं ओंटारियो स्किल ट्रेड। सो ਇਹਦੇ बारे भी मैं काफ़ी बारी थोड़े नाल शेयर किया है जदों भी ड्रॉ आए ने। सो स्किल ट्रेड दे विच वो लोग आते हैं जिहड़े हत्थी काम करते हैं, जिवें बेकरस ने, प्लंबरस ने, इलैक्ट्रीशियंस ने, वो ओंटारियो स्किल ट्रेड के अंदर। लेकिन अज इन्हां दी गल नहीं हो रही। गल हो रही है एक होर कैटेगरी दी। उस कैटेगरी का नाम है फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर, FSSW, फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर। सो इस कैटेगरी की गल कर रहे हैं। ड्रॉ इस कैटेगरी च आया। सो पहला सवाल
लोग जरूर ये पूछते हैं कि FSSW है की। सो जिस तरह की तुहानूं दस्सिया कि फ्रेंच स्पीकिंग है नहीं, उन्होंने फ्रेंच आती है, फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर भी है नहीं। तो ये दो चीज़ां ने हुण उन्होंने ये ओंटारियो ऑप्शन दिंदा है कि तुसी साडे ओंटारियो च रह के नाल ना केवल काम करो, रहो ओंटारियो च। सो लिव एंड वर्क इन ओंटारियो की ऑप्शन मिलती है। सो हुंदा की है कि एक्सप्रैस एंट्री चो थोड़ी प्रोफाइल होंदी है, उतों ओंटारियो देख के थोड़ी प्रोफाइल नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट थानू देता है। नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट थोड़ी एक्सप्रैस एंट्री की जी प्रोफाइल है, जो तुम GCK नाल लॉग इन करोगे थानू प्रोफाइल दिखाई दे, प्रोफाइल दे विच थानू नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट आएगा। वो नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट थानू कोई भी प्रोविंस दे सकता है, लेकिन जो ओंटारियो दे रहा है तो उत्थे आएगा, बाकी प्रोविंसेस का भी आ जाता है कि नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट है। सो जो नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट आ गया, तुसी ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करके PR वास्ते तुसी अप्लाई करना, वो फिर फैडरल डिसाइड करता है जी हाँ तुसी बाकी जिस तरह की थानू फैडरल स्टैप्स लैने ने, जिवें थोड़ा एक्सप्रैस एंट्री जिवें नंबर आता है, इस तरह फैडरल डिसाइड करता है कि हुण इनू अगे किस तरह लैके जाना है। सो ये फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी है। ये एक कन्फ्यूजन कई लोगों को होंदा है कि जी फ्रेंच वालों को की कल्ली फ्रेंच आनी चाहिए है? नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जिहड़ा फ्रेंच स्पीकिंग की रिक्वायरमेंट है, उहदे विचों सब तो वड्डी रिक्वायरमेंट है उन्होंने फ्रेंच आनी चाहिए, लेकिन कल्ली फ्रेंच नहीं। इत्थे कैच है। सो कैच की है, उन्होंने फ्रेंच आनी चाहिए CLB 7 लैवल ते या उस तो वध। सो CLB 7 जिहड़ा है वो फ्रेंच के 2 टैसट होंदे ने, जिस तरह की इंग्लिश का होंदा है इस तरह TCF होंदा है, TEF होंदा है टेस्ट। फ्रेंच के टैसट होंदे ने, तुसी फ्रेंच का टैसट दे के और CLB 7 लैना है फ्रेंच दे विच, ये रिक्वायर्ड है। सो जब तक थोड़े को फ्रेंच लैंग्वेज CLB 7 नहीं है, तुसी इस कैटेगरी च नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन इत्थे एक होर भी लैंग्वेज दे विच कैच है कि ना केवल फ्रेंच आनी चाहिए, तो इंग्लिश भी आनी चाहिए, वो भी CLB 6 लैवल ते। सो ये मेन कैच है इस प्रोग्राम दे विच। बाकी रिक्वायरमेंट्स मैं तुहानूं दस देना, लेकिन ये मेन रिक्वायरमेंट है कि नाम एदा फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर है, ना केवल इंग्लिश ना केवल फ्रेंच, दोनों चीज़ां आनियां चाहिए। खाली फ्रेंच ना नहीं चलेगा, इंग्लिश भी आनी चाहिए, और वो भी अच्छे खासे लैवल ते CLB 7 CLB 6 ते। सो ये मेन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, जिदे करके कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं इत्थे क्लीयर कर दिया। होर रिक्वायरमेंट्स भी ने जिन्हां विचों लैवल ऑफ एजुकेशन है। लैवल ऑफ एजुकेशन घट तो घट बैचलर्स होना चाहिए, मास्टर्स बैचलर्स इक्विवेलेंट या PhD, इन्हां दे कैनेडियन इक्विवेलेंट होना चाहिए। इंटेंशन टू लिव इन ओंटारियो होनी चाहिए कि मैं ओंटारियो च ही रहूँगा, छड्ड के नहीं जाऊँगा। ये भी एक बड़ा वड्डा सवाल है। PNP जो लैने तो इंटेंशन सारे मंगते हैं, जो भी प्रोविंस है वो थोड़ा एक नॉमिनेशन देता है, तो घट तो घट ये कहता है कि हाँ जी तुसी इस प्रोविंस च रहो, तो वर्क एक्सपीरियंस मिनीमम 1 साल का थोड़े को होना चाहिए। हुण नॉक खत्म हो गए हैं, तो मैं टीयर की गल कर रहा। अगर तुसी मेरा नॉक टू टीयर वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ नॉक टू टीयर देख लो, उहदे नाल तुहानूं यह पता लग जाएगा कि नॉक टीयर दे विच किस तरह बदले ने। सो टीयर कैटेगरी 0 1 2 3 दे विच थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, घट तो घट 1 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स ने, होर भी रिक्वायरमेंट ने, जिवें कि फैडरल दे विच थोड़ा एक्सप्रैस एंट्री दे विच थोड़ा प्रोफाइल होना चाहिए। सो ये कुछ एक रिक्वायरमेंट ने। हुण एक्चुअल चलने कि ONIP का ड्रॉ होया कद? ONIP का ड्रॉ होया कल 13 तरीक को, 13 दिसंबर को। ड्रॉ च की होया? सो ड्रॉ दे विच 160 लोगों को नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट मिले, बुलाया गया है, तो CRS स्कोर उन्होंने 341 तो लैके 490 उन्होंने CRS स्कोर सी। तो उन्होंने प्रोफाइल 1 साल पहला तो एक्सप्रैस एंट्री के 13 दिसंबर 2021 तो लैके 13 दिसंबर 2022 के जिन्हें भी यह प्रोफाइल बनाई सी, उहदी इहदे वारी आई है। सो देखो ये 341 वाले की भी वारी आ गई है, जिसका स्कोर CRS स्कोर 341 सी, उहदी वारी भी आ गई। नोट करने वाली चीज़ हैगी है CRS, क्योंकि एक्सप्रैस एंट्री का लिंक है, इस करके CRS चलेगा, अपनी मैट्रिक्स नहीं चलती है। सो अगे गल करनी है, हुण स्नैपशॉट देख लैने। स्नैपशॉट का मतलब होंदा है कि हुण तक
ਕੱਲੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 6 ਡਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਲਮੋਸਟ ਸੈਕੰਡ ਲੋਐਸਟ ਜਿਹੜਾ CRS ਹੈ, ਲੋਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ 326 ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਲੋਐਸਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, 341 CRS ਸਕੋਰ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜਨ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲੇ ਇੱਕੋ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1540 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਡਰਾ ਦੀ। ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ BC। ਸੋ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ, ਸਿੱਧਾ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ, ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ BC ਹੈ। ਸੋ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। BC ਦਾ ਡਰਾ ਹੋਇਆ, BC ਦਾ PNP ਡਰਾ ਹੈ। ਸੋ BC ਦਾ ਡਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਡਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ BC ਵਾਲੇ। ਸੋ BC ਦਾ ਡਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ BC ਦੇ ਡਰਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। BC ਦੇ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਡਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਰਲ ਡਰਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲਾ ਡਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕ ਵਾਲਾ ਡਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਡਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ BC ਦਾ ਡਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਡਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਦੋ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਔਰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 216 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦਸੰਬਰ 13 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ 216 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। 216 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਡਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, 180 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟਡ ਡਰਾ ਹੈ, ਨੌਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਡਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ECE, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। BC ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ BC ਨੇ ਕਦੀ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕ ਕੋਡ 42202 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ BC 'ਚ, ਲੇਕਿਨ BC ਦਾ ਫੋਕਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ BC 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ BC ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ BC ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨੀਮਲ ਜਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦੀ। ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ BC ਨੇ 2022 'ਚ। ਸੋ 2022 ਦਾ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਡਰਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਡਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਕੈਜੂਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਸੀ, ਟੋਟਲ 6 ਔਰ 13 ਦੋ ਡਰਾ ਹੋ ਗਏ। 408 ਲੋਕ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ BC ਨੇ 8722 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਮੇਲ ID, ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर watching the video.
थैंक्स।